नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। बेअदबी मामले में एसआईटी ने बादल के निवास पर जाकर की पूछताछ। प्रशासन ने शहर वासियों को दी राहत, मार्केट रात 8 बजे तक खुलेगी और सुखना पर बोटिंग की भी अनुमति। और पीजीआई में दोबारा हुआ जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट में दाखिल होगी रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही विशेष टीम यानी कि एसआईटी की स्थिति उस समय मुश्किल भरी हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से जांच करने आई टीम के साथ आए डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन विजय सिंगला ने बादल से सवाल पूछने शुरू कर दिए। प्रकाश सिंह बादल ने उनसे कहा कि वे एसआईटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो उनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकते। जिसके बाद एसआईटी के अन्य सदस्यों ने प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की। चंडीगढ़ में अब सभी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर साधारण दिनों की तरह शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट और बार भी 50% उपस्थिति के साथ अब 10:30 बजे तक खुल सकेंगे। सुखना पर बोटिंग की अनुमति भी प्रशासन ने दे दी है। साथ ही साथ अब संस्कार और अन्य समारोहों में 30 की जगह 50 लोग शामिल हो सकेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टरी बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी और उसके बाद जयपाल भुल्लर का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और कल यानी कि बुधवार को जयपाल भुल्लर का फिरोजपुर में दोपहर 2 बजे संस्कार कर दिया जाएगा। उनके पिता ने आज फिर आरोप लगाए कि जयपाल भुल्लर को बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हुई और उसके बाद में फर्जी इनकाउंटर दिखा दिया गया, जिसकी जांच की मांग उन्होंने की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम पीजीआई में हो गया। इस दौरान जयपाल भुल्लर के पिता, उनके परिवार के सदस्य और उनके वकील भी पीजीआई की मॉर्चरी में उपस्थित रहे। जयपाल के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शक जताया था कि उनके बेटे को पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और उसके शरीर पर कई जख्मों के भी निशान थे, जिसके बाद मीडिया के सामने फेक इनकाउंटर दिखा दिया गया। इसको लेकर सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद पुनः पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी थी। पोस्टमार्टम की प्राथमिकी रिपोर्ट देर शाम तक आ जाने के आसार हैं, जिसके बाद यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट की जाएगी। असल च यह है कि कलकत्ता पुलिस ने सानू पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सी दिती, ना उन्होंने सानू डेड बॉडी दिखाई सी, उन्होंने डेड बॉडी नहीं सी दिखाई, ना उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी सी, FIR तक नहीं सी दी। उन्होंने पैकिंग करके बॉडी ते अपनी स्टडी च एयरपोर्ट ओनली उन्होंने भेज दी सी ते इस करके सानू दोबारा जिहड़ा दा पोस्टमार्टम कराउणा पिया। सर वीडियोग्राफी ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕੋਰਟ ਨੇ? नहीं हो रही है वीडियो। नहीं वीडियोग्राफी तो हो रही है अंदर सर, इस चीज कितने डॉक्टर की टीम सर सेकंड पोस्टमार्टम तो कर रहे, मैंने नहीं पता, हल्दी गड़ी कर रहे, हाँ कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। संतुष्ट हो इस तो बिल्कुल ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ जीरा गेट कल 2 बजे किया जाएगा। अगर पीजीआई में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोलकाता में हुए पोस्टमार्टम से मैच ना हुई तो जयपाल भुल्लर के परिजन इनकाउंटर को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का 9 जून को कोलकाता में पुलिस ने इनकाउंटर किया था। इस दौरान गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के साथ उसका साथी जस्सी खरड़ भी था। पुलिस का ये दावा था कि उन्होंने जयपाल भुल्लर को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों ही गैंगस्टर मारे गए। भागवत सिंह, पंजाब के CTV, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक विवाह समारोह के दौरान होटल मालिक ने जब बाहर से शराब लाने से इनकार किया और परोसने से मना कर दिया तो
मेहमानों ने होटल के मालिक को ही पीट दिया। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। किसी तरह मालिक जब अपनी जान बचाकर होटल से भागकर घर पहुंचा तो विवाह समारोह में आए कुछ लोग उनके घर तक पहुंच गए, जहां उन्हें बुरी तरह से एक बार फिर पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होटल में शराब लाने से मना करने पर युवकों की गुंडागर्दी। जालंधर होटल के मालिक की युवकों ने की पिटाई। शादी में बाहर से शराब लेकर जा रहे थे युवक। रोकने पर होटल मालिक को लात घूंसों से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। चंडीगढ़ में शादी की एक पार्टी में कुछ युवकों द्वारा होटल मालिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 22 के होटल जालंधर में 19 जून को शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस शादी समारोह में जब कुछ युवकों को होटल मालिक ने बाहर से शराब लेकर आने से मना किया तो युवकों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने होटल मालिक को जमीन पर पटक कर लात और घूंसों से पीटा और फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरह से होटल मालिक बाहर भागकर आता है और आरोपी होटल मालिक को पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हैं। कई लोग बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोपी बार बार होटल मालिक के साथ मारपीट कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि आरोपी काफी देर तक होटल मालिक के साथ मारपीट करते रहे और उसके बाद मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच कर मारपीट करने के आरोपी सेक्टर 22 निवासी अंशुल बजाज, सेक्टर 56 निवासी अमित लाल समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जो अपने एरिया में झगड़ा हुआ था ये अपना बजाज का, क्या मामला सर ये? 19-20 की रात को जालंधर होटल सेक्टर 22 में शादी का फंक्शन था, जहाँ की शादी पक्ष वाले लोगों ने डीजे बजाने के लेकर बहस हुई मालिक से और उन्होंने मारपीट कर ली। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया था, जिसके बाद पहले हमने इनको अंडर सेक्शन 107-153 प्रिवेंटिव तौर पर अरेस्ट किया और फिर उसके बाद हमने FIR दर्ज की, जिसमें हमने अमित, अंशुल और मिस्टर ढींगरा नाम के 3 लड़कों को अरेस्ट किया और जो बाकी सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो गए, उनको भी अरेस्ट किया गया। मामले की शिकायतकर्ता ने SSP कुलदीप सिंह चाहल से भी गुहार लगा आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और SSP ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर जल्द सलाखों के पीछे करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि SSP के आश्वासन के बाद आरोपी कब तक गिरफ्तार किए जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पटियाला से किन्नर समाज के सदस्यों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान का घेराव करने का प्रयास किया। पटियाला में उन्होंने आरोप लगाया कि सिमरन महंत द्वारा उनका डेरा गुंडों की मदद से कब्जा लिया गया है। आधा किलो सोना और भारी मात्रा में नकदी पर भी उसने कब्जा कर लिया है, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि वो आज यहां मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने आए हैं। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और सिमरन महंत पर सख्त कार्रवाई की जाए। अम्बाले की रहने वाली हूँ, पर फिलहाल हालाबाद में पटियाले में डेरे में रहती थी। जट्टो वाले चौंतरे पे मेरा अपना डेरा था। मेरे गुरु ने शबनम महंत ने सिमरन से खरीदा था साल पहले, तकरीबन साल हो गया ना, 11 महीने पहले, और 3 करोड़ रुपए में उसने अपनी लोकेशन बेची थी, डेरा बेचता था। अब उसने गुंडों के दम पे, बदमाशों के दम पे मेरा डेरा मेरे से छीन लिया है और पुलिस प्रशासन उनकी
गिरफ्तारी नहीं कर रही है और पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है और मेरा 1.5 किलो सोना लूट लिया, मेरी पैसे लूट लिए दुनिया भर के हैं। पुलिस प्रशासन पटियाले की सुन नहीं रही है, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही हमारी। हम चंडीगढ़ आए हैं, अब अपना हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं अपने हक के लिए? धरना ही दे सकते हैं और इससे अलावा क्या दे सकते हैं। अगर हमें अब भी इंसाफ नहीं मिला या जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार नहीं गिरफ्तार हुए तो ये प्रदर्शन चालू ही रहेगा और यहाँ से छोड़ो हम दिल्ली तक के प्रदर्शन करने जाएंगे, जंतर मंतर तक के। सर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत गंदे तरीके से हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे साथ इतना गंदे तरीके से हमें मारा गया, कुटा गया, हमारे डेरे पे कब्जा कर लिया गया पटियाला के अंदर जट्टावाला चौतरा, ठीक है ना, जो कि डेरा हमने खरीदा था 3 करोड़ में। बाकायदा वीडियो बनी हुई है, बाकायदा कागज बने हुए हैं सरकारी, बाकायदा अंगूठे साइन हुए हैं सब किन्नर समाज के जो गद्दी नशीन किन्नर हैं उनके साइन हुए। उसके बाद आके ना गुंडों को लेके 80-90 गुंडों को लेके 70-80 गुंडों को और 10-15 नकली जे किन्नर लेके ना नालों ने आके हमला करके ना सारा कुछ लूट खो लिया, सारा डेरे पे कब्जा कर लिया, सारा हमारा लूट पाट लिया, डकैती डाल दी। 452 का पर्चा हुआ है उस पर, लेकिन उसे पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? सिमरन महंत है उसका नाम। हम फरियाद करने आए कि हमें इंसाफ मिले, उनको गिरफ्तार करो और हमारा डेरा हमें दो। कोऑर्डिनेशन कमेटी एमसी एम्प्लॉइज वर्कर यूनियन जो कि काफ़ी लंबे अरसे से कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, आज उन्होंने प्रशासक से समय मांगा ताकि वो अपना मांग पत्र उन्हें सौंप सकें, लेकिन समय नहीं मिलने के बाद काफ़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए और प्रशासक के आवास की तरफ बढ़ गए, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में लेकर सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में शाम तक रखा, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं का कहना है कि वे लंबे अरसे से कर्मचारियों के हितों के लिए उनका मांग पत्र प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह जारी रहेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड एमसी एम्प्लॉय वर्कर यूनियन जो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है, जिसके चलते अपनी मांगों का एक मांग पत्र चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को देने के लिए इनकी ओर से कई बार समय मांगा गया है, लेकिन समय न मिलने पर मंगलवार को ये सभी इकट्ठा होकर प्रशासक से मिलने पहुंच गए। इसका पता चलते ही चंडीगढ़ पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और सेक्टर 3 थाने में पकड़ कर ले गई, जहां पर इन्हें काफी देर तक हिरासत में रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया। वहीं छोड़ने के बाद कमेटी के मेंबरों ने कहा कि वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने कर्मचारी भाइयों के लिए लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ठेकेदारी सिस्टम का बोझ डालकर अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जो वे चंडीगढ़ के प्रशासक तक पहुँचाना चाहते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ
चिंता का विषय है कि प्रशासक साहब सुनना भी नहीं चाहते। जे नहीं सुनना ना सुन सानू कोई दिक्कत नहीं, पर मसले नूं हल करन। जो ठेका बदलता बंदे बदल की गल क्यों तुर पैंदी है? जो काम लगातार चलना, चंडीगढ़ दी सड़कों की सफाई होनी है, चंडीगढ़ दी सड़कों बननियां वा, बिल्डिंगों की मेंटेनेंस होनी है, बिजली का काम चलता रहना, पब्लिक हैल्थ के ट्यूबवैल चली जाने, बागबानी का काम खत्म नहीं होना। ये सारा जो लगातार चलना तो फिर मुलाजम क्यों कढ़े जाते हैं? आप बेनती करते हैं प्रशासक साहब को दोबारा कि 10 मिनट सानू दिओ ताकि ये जोड़े मुलाजम है उन्हों का कोई हित हो सके। आप चाहुंदे तुहाडे जाण तो पहला ये मसला साडा हल हो सके। आप नाल दी नाल प्रशासन नूं वार्निंग भी दिंदे कि जे साडी मीटिंग तय प्रशासक साहब नाल नहीं हुंदी तो आप 28 तरीक नूं प्रोटेस्ट मार्च करांगे गवर्नर हाउस नूं, जिहदी पूरी दी पूरी जिम्मेदारी निचले अधिकारियों की होऊगी जिहड़े सानूं प्रशासक साहब नाल मिलण नहीं दे रहे। गौरतलब है कि आज चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मिलने पहुंचे कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड एमसी एम्प्लॉयज वर्कर यूनियन को प्रशासन द्वारा नहीं मिलने दिया गया, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद उन्होंने अपना मांग पत्र एसडीएम सेंटर के जरिए प्रशासक को भेजा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी न होने पर 28 जून को संघर्ष और भी तेज किए जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन आगामी दिनों में क्या कुछ फैसला लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ पंचकुला सेक्टर 6 से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यालय से हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि ड्रग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 26 जून को हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। ड्रग्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य जनता में इसके अवैध उत्पादन और इसके सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसीलिए और इसकी अवैध तस्करी और इससे जुड़े खतरों के बारे में लोगों को अवगत करवाना है। इसी कड़ी में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला सेक्टर 6 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय से किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजीव अरोड़ा ने कहा कि आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे मनाया जा रहा है और ड्रग्स से होने वाले नुकसान को लेकर एक कैंपेन की शुरुआत की गई है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। देखिए, बेसिकली तो ये जो ड्रग अब्यूज डे है, जो इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे है, उसके बाद उसमें किस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और मेन काम ये है कि किस प्रकार हम और ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं ताकि हमारा यूथ है, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको हम ड्रग्स के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बता सकें। और साथ ही साथ हम जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए रिहैबिलिटेशन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, HIV से कनेक्टेड जो कार्यक्रम जा रहे हैं, जो टेस्टिंग वगैरह सारी है, वो सारी की सारी चीज़ों का जो एक प्रोग्राम है वो आज लॉन्च किया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है, आप जानते हैं कल हमारा मेगा वैक्सीनेशन डे था। एक दिन में हमारे हरियाणा ने 6,27,000 वैक्सीन जो है वो एक ही दिन में लोगों को लगाए हैं, विच इज़ आई थिंक अगर देखें कि पर कैपिटा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट है। बहुत ही जो सक्सेसफुल हमारा डे रहा और आगे भी जो हम वैक्सीनेशन और अदर हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इसी प्रकार चलाएंगे। ब्लैक फंगस आगे से अब कंट्रोल में है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स नए आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली अब कम है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं नेचुरली वो तो जो सभी के सभी हॉस्पिटल्स में हैं। अब एक्टिव केसेस हमारे पास इस टाइम करीब 600 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं। देखिए, तीसरी लहर के लिए तो ये सारी जो तैयारियां हैं ये प्राइमरीली यही है कि जो हमारी कमियां हमें लगी कि जहां पिछली बार हमें ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई या कहीं पर भी कोई अगर कोई इक्विपमेंट को लेके किसी और चीज़ को लेके प्रॉब्लम आई, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे 40 PSA प्लांट्स जो हैं, जो वो तो PM केयर फंड के अंडर हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो सैंक्शन किए हैं।
गौरतलब है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि युवा पीढ़ी को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दौरान नशे से पीड़ित लोगों के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करना, HIV से संबंधित टेस्टिंग इत्यादि से संबंधित कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के गुजरे 24 घंटों में मात्र 57 नए पेशेंट सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में आज 22 नए कोरोना पेशेंट आए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। पंचकुला में 6 नए कोरोना पेशेंट आए हैं और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया है। मोहाली में 29 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2219 तक पहुंच गया है। और अब मौसम। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 39% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन देर रात को बारिश की संभावना जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।